हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर एंटर करता है या कुछ रिटायरमेंट के केस में, एडमिशन्स के केस में, कुछ भी किसी भी केस में, तो प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। सपोज करो कि लेट्स से जो हमारा प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट को मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 है। पहले जो पार्टनर्स थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ए और बी, ये दोनों इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। अभी जैसे ही सी आया तो ये जो प्रॉफिट है ये अब इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। पहले ये 2 हिस्सों में बढ़ रहा था, मान लो 1:1, यानी कि 50-50 में, ठीक है। ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का, ठीक है। अब जैसे ही सी एंटर हुआ तो क्या होगा, इनका रेशियो कम हो जाएगा। इनका जो शेयर है प्रॉफिट में, इट विल रिड्यूस। क्यों? क्योंकि सी के आने से क्या होगा, प्रॉफिट तो देखो उतना ही रहेगा, प्रॉफिट तो 100 है, 100 ही रहेगा ना। अभी देखो हमारे पास प्रॉफिट ये है, इसको जिस मर्जी में जितना मर्जी बांट लो, ठीक है। अब वो पार्टनर्स के ऊपर है कि उनका क्या रेशियो है। एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो था 1:1, मतलब कि 100 में 50-50 हो रहा था। जैसे ही सी आया, जैसे ही हमारे पास में सी आया, अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 100 का 3rd कर लो, तो यानी कि अब सबके हिस्से में कितना आएगा, अगर मैं करूँ तो सबके हिस्से में कितना आएगा, 3.3 समथिंग कुछ आएगा ना। पहले इनको मिल रहा था 50, अब इनको मिल रहा है 33.3, तो इनका जो शेयर है वो कम हो गया सी के आने से। तो रेशो तो चेंज हुआ ना। अब रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट जो होगा वो अब पहले 2 पार्टनर से अब वो 3 में बटेगा। तो प्रॉफिट भी जो पहले जितना मिल रहा था पार्टनर्स को, अब उनका वो शेयर कम हो जाएगा। तो फिर हम उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करते हैं कि जितना अब हम मतलब जो अब हम नए पार्टनर के आने के बाद जितना प्रॉफिट हम शेयर कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा अब न्यू रेशियो क्या है, तो फिर हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है उसे समझते हैं, ठीक है, कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6, मतलब 3:2:1। D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 शेयर। इस क्वेश्चन में तो गिवन है कि ठीक है, अब जो D है वो न्यू है पार्टनरशिप में और उसका जो शेयर होगा वो 1/6 होगा प्रॉफिट का। अब हमें बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके दिखाओ। तो अब इसमें हमें नहीं पता कि न्यू क्या है, और इसमें सिर्फ हमें इतना बोला है कि जो D है वो 1/6 लेगा, डी जो है वो प्रॉफिट का क्या लेगा, 1/6 लेगा। तो अब मान लो कि प्रॉफिट 1 है, ठीक है, ये हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रॉफिट क्या है, 1 है, ठीक है। इस प्रॉफिट में से अगर मैं इस 1/6 को हटा दूं, यानी कि इस डी के शेयर को हटा दूं, कितना बचेगा, 5/6 ही बचेगा ना। हाँ जी, तो ये 5/6 क्या हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। ये क्या है हमारे पास में, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। मैंने ये जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में से मैंने डी का शेयर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कि इस टोटल में से डी तो इतना लेगा। अब जो बच्चा, अब इस अकॉर्डिंग जो है वो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने आप में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो जब कुछ भी गिवन ना हो, हम मान लेंगे कि जो प्रॉफिट बचा हुआ, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, वो जो पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, अपनी ओल्ड रेशियो में ही इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? ओल्ड पार्टनर्स इसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि ए का निकाल लेते हैं, 5/6 का अगर हम क्या करें, 3/6, कितना आएगा, 15 में
36 ना, 15/6 ये हो जाएगा हमारा 5/12। वैसे ही हम ए बी का निकाल लेंगे, मतलब कि जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है इसमें से बी का अब कितना शेयर होगा, 2/6 होगा ना, इसका 2/6, यानी कि ये जो प्रॉफिट है रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू में 2/6, तो ये कितना हुआ, हमारा 5/18। ठीक है, उसके बाद हम सी का निकाल लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट था, मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट था 1, उसमें से जो न्यू पार्टनर अगर हम उसका निकालें तो प्रॉफिट इतना बचता है। अब इसको जो है वो एग्जिस्टिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो है वो न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कि अभी सी का निकालो, सी का है 1/6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/36। और जो डी हमारा न्यू पार्टनर था उसका तो था ही 1/6। अब चारों की रेशियो आ गई, ठीक है। ए का कितना आया, एक मिनट, बी सी एंड डी। ए का आया हमारे पास में 5/12, बी का आया 5/18, सी का आया 5/36 और डी का आया 1/6। अब ये इनको हम एलसीएम ले लेंगे ताकि सेम निकाल सके रेशियो, क्योंकि ये अभी अनइवन है। तो अभी देखो हमने क्या किया कि इन्होंने बोला कि पहले 3 पार्टनर्स थे, इतना इतना रेशियो था उनका, इस रेशियो में वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ही डी आया तो डी ने बोला कि मैं तो 1/6 लूँगा, और कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये भी नहीं बताया कि उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो उस केस में हम जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है, हम उसी रेशियो में ही जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उससे न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो हमने ये सिर्फ एक लेट किया था कि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, 1 में से 1/6 शेयर हमने दे दिया डी को, बचा रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6। अब इसमें से सब अपना अपना शेयर निकाल लेंगे, तो ये सबका शेयर आ गया, तो ये न्यू शेयरिंग आ गया कि जो भी प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट 1 है ना, इस 1 में जो ए का शेयर है वो 5/12 है, यही तो हमने किया है ना सबका। और इस 1 में से डी का जो शेयर है वो 1/6 है, तो यही हमने किया था, 1 में से 1/6 इसको दिया था, फिर जो बचा सब ने अपने अपने ओल्ड रेशियोज के अकॉर्डिंग अपना शेयर ले ले। तो अभी हमारा शेयरिंग रेशियो निकल गया कि जो टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट में से आगे से ए को कितना मिलेगा, 5/12। अभी हम न्यू रेशियो निकालेंगे, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा 36, ठीक है। उसके बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 5, 10, 5, 6, ठीक है, यानी कि 5/36, 10/36, 15/36, 10/36, 5/36 एंड 6/36। क्लियर। तो ये है, दिस विल बी आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद मैं कुछ और सम्स करवाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आगे क्या रहेगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B are partners sharing profit in the ratio of 5/3. They admit C with 1/5 share in profit, which he acquires equally from both. Therefore, 1/10 from A and 1/10 from B, and calculate new profit sharing ratio. देखो, जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी न्यू पार्टनर एंटर होगा तो वो क्या करता है, वो परचेज करता है, किससे, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपना शेयर परचेज करता है। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होते हैं, वो अब उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट का। पहले मान लो हमने 100 लिया था, पहले 100 में उनको पहले 100 प्रॉफिट था, उनको 50-50 मिल रहा था। अभी न्यू पार्टनर के आने से उनका जो शेयर है वो कम हो गया, उनको लॉस हो रहा है ना। तो इस लॉस के लिए क्या करते हैं, जो सी है वो उनसे परचेज करता है, वो बोलता है ठीक है तुम्हें लॉस है, मैं तुमसे परचेज कर रहा हूँ, तो उसके बदले में फिर वो क्या करेगा, उन्हें गुडविल वगैरह देगा, है ना। तो इसीलिए जब ऐसा केस आता है कि ऐसा लिखा हो कि सी ने परचेज किया है ए बी से
इक्वली या फिर कुछ भी, तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम बोथ, इन्होंने इसे कैलकुलेट करके दे दिया 1/10। हम जब भी 1/5 का हाफ करेंगे तो वो वैसे भी 1/10 ही आएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन है, मतलब दे रखा है कि 1/10 तो उसने ए से लिया अपने हिस्से का और 1/10 उसने बी से लिया। तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो, उसका जो सी का जो शेयर है दैट इज़ 1/5 इन द प्रॉफिट। अभी हमें निकालना है कि, और ये वो एक्वायर कैसे करेगा, इक्वली एक्वायर करेगा ए और बी से। तो अब न्यू रेशो निकालना है, हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो। ए का पहले रेशो था 5/8, इसमें से अब उसको देना पड़ रहा है, उसको कितना देना पड़ रहा है, 1/10 है ना। 1/10 उसको सी के लिए छोड़ना पड़ रहा है, तब उसका कितना बच जाएगा जब हम करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 21/40। बी का निकालो, बी का पहले था 3/8, इसको भी इसमें से 1/10 देना है, सी के लिए सेक्रीफाइस करना है। तो इसका जो रिमेनिंग बचा, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, मतलब कि पहले इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना था दोनों का, इसमें सब इतना हटा दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हुआ, इतना ही हुआ ना। कि अब जो भी नेक्स्ट प्रॉफिट आएगा, न्यू प्रॉफिट आएगा, उसको ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन न्यू रेशोज़ में। और जो हमारा सी था, इसका क्या रेशो था, इसका रेशो अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो मान लो 1/10 इसने किससे लिया था, ए से, और वही है, ऐसे करके निकाल लो, या फिर हमने दे ही रखा है वैसे तो कि 1/5 ही है। तो अगर हम ऐसे निकालते भी है तो मान लो ये 2/10 आता है, तो ये 1/5 ही हो गया, ठीक है। तो इसका 1/5 ही हो गया, लेकिन अगर हम इसको 2/10 ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे इक्वल करना है। अब इनके रेशियोज़ क्या है, 21/40, 11/40 एंड 2/10, ठीक है। एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट ये है कि इसको आप कर लो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये वैसे ही हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा। आगे इक्वल रेशियोज ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वैसे एलसीएम लेके कर सकते हो। ये तो आपको आता ही है, मतलब कि तो बेसिक्स है कि आपको बस कैसे इक्वल करना है एलसीएम लेकर के। तो अब अपना न्यू रेशियो आ गया 21/11/8। तो ये है न्यू रेशियो। ये किस केस में करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने जो अपना शेयर है वो कैसे एक्वायर किया है, इक्वली किया है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में दिया होता है कि इसमें तो बोला कि इक्वली किया है, मतलब 1/5 जो उसका शेयर है इसको इसने दोनों से इक्वली लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये पूरा का पूरा 1/5 बोला गया होगा कि ये पूरा का पूरा 1/5 उसने ए से लिया है, बी से उसने नहीं लिया। या कभी कभी ऐसा बोला होता है कि कुछ अलग ही रेशोज़ है ना, मेंशन होते हैं कि इसने 2/6 इससे लिया है या फिर 1/6 इससे लिया है, इतना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ऐसे भी मैं करवाती हूँ आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted with 3/7 share in the profit which he acquired, took 2/7 from A and 1/7 from B. तो इधर डायरेक्टली बोला है कि उसका शेयर इतना है जिसका 2/7 उसने लिया A से और जिसका 1/7 उसने लिया बी से। तो बहुत ही इजी है। ए का अगर हम न्यू रेशो निकालें, ठीक है, तो ए का ओल्ड कितना था, 7/10। इसमें से आप माइनस कर दो, कितना जो है उसे सी को देना पड़ रहा है, 2/7। तो जब हम ये निकालेंगे उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास में, जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा 29/70, ठीक है। उसके बाद में बी का 3/10 है और उसको कितना देना है, 1/7। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11/70।
एलसीएम लेके कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। उसके बाद सी का क्या शेयर है, सी का अगर हम इन दोनों को प्लस करें, या तो वैसे सीधा ही है 3/7 है, लेकिन ऐसे करें 1/7 तो आएगा, 3/7 ही आएगा। अब इनकी जो रेशियोज़ हैं इन्हें इक्वल करना है, उसके बाद हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ये तो है 29/70, 11/70, और अगर मैं इसको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, तो ये क्या आएगा 30/70। तो दिस इज़ आवर न्यू रेशियो। क्लियर? कैसे निकाला? मैंने कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बोला था कि न्यू पार्टनर है सी, उसका शेयर होगा 3/7, जिसका 2/7 वो लेगा ए से, 1/7 वो लेगा बी से। तो जो ए का ओल्ड रेशियो था, मतलब ओल्ड शेयर था, वो था 7/10 प्रॉफिट में से। अब इसमें से इसने 2/7 दे दिया सी को, तो इसका न्यू रेशियो कितना बच गया, 29/70। जब हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो यही आएगा ना। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 29/70, इसका करोगे तो 11/70। अब कितना सेक्रीफाइस किया था, 2/7 प्लस में 1/7, तो ये क्या आएगा 3/7 ही आएगा। वैसे भी गिवन ही है कि 3/7 ही है इसका शेयर। उसके बाद में इनको हम इक्वल कर लेंगे, बाय एलसीएम कर लो, या फिर सिर्फ देखो इसको कर लो, इसको 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30/70। तो तीनों का क्या आ गया, 70 आ गया। उसके बाद में ये हमारी आई न्यू रेशो, 29 रेशो, 11 रेशो, 30। तो ये क्वेश्चन था। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. New partner C is admitted. A surrender 1/5 share of his profit in favor of C, and B surrender 2/5 share of his profit in favor of C. इन्होंने देखो क्या लिखा है, ऑफ इज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, पहले आप ये देखो कि ए का कितना था, ए का था 3/5। अब इस 3/5 का 1/5 उसने जो सरेंडर रेशो निकालना है कि इसने अपने 3/5 का 1/5 दे दिया, तो क्या कितना आया, ये 3 में 25। क्लियर? बी ने कितना दिया, बी ने अपने 2/5 में से 2/5 का 2/5 दे दिया, यानी कि 4 में 25। यही होगा ना कि बी का था 2/5 और उसने कितना अपना सरेंडर किया 2/5, तो ये हो गया हमारे पास में 4/25 और 3/25। तो ये है इनका कि अब इतना, मतलब कि इतना सरेंडर कर रहे हैं। तो अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा, जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, ए का पहले था 3/5, इसमें से जब मैं 3/25 माइनस कर दूंगी तो जो भी आएगा वो होगा न्यू रेशो। वैसे ही जब मैं बी में से ये 4/25 माइनस कर दूंगी तो जो भी आएगा वो होगा न्यू रेशियो। और सी का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का प्लस, क्योंकि इतना इतना क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा सी का रेशियो भी आ जाएगा, 3/25 प्लस में 4/25। समझ में आया? तो उसको भी सोल्व करते, ठीक है। तो यानी कि पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए ने जो है कितना दिया, कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। तो कितना वो शेयर कर रहा था अपने प्रॉफिट का, कितना उसका शेयरिंग रेशो था, 3/5 था, यानी कि 3/5 का 1/5 कितना हुआ, 3/25, यानी कि ये इतना पार्ट जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो जब हम ये माइनस कर देंगे उनके ओल्ड रेशियोज में से, उनके ओल्ड रेशियो में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे 25 ही आएगा, ये आप निकाल लो, ये आ जाएगा हमारे पास में 12 में 25। इसका ये आएगा 6 में 25।
और इन दोनों को जब हम करेंगे प्लस, ये आएगा हमारे पास में 7/25। तो जो न्यू रेशियो हमारे पास में आई, क्या आई हमारे पास में 12:6:7। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम सेम जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, हमने जो भी हमारे रिजर्व्स थे, हमारी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हमने रीवैल्यूएशन किया, उससे जो हमें प्रॉफिट आया उसका हमने ट्रीटमेंट किया था। और अगर कुछ भी कैपिटल का अगर कोई ट्रीटमेंट होगा तो वो सब ट्रीटमेंट जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किए वही हमें इसमें करने हैं, क्योंकि प्रीवियस में भी हमने यही पढ़ा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता था कि कोई रिटायर हो गया, कोई एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, या कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ही जो है क्या करते हैं आपस में फिर से जो है रेशियोज़ को चेंज करते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न्स है रेशियोज़ चेंज होने के। तो हमने जो ट्रीटमेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किए थे वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से। लेकिन इसमें अगर कुछ नया था तो जैसे यही था कि न्यू जो रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो आ जाएगा, हाँ, ओल्ड, जैसे हमने अब न्यू रेशो निकाल ली इसी क्वेश्चन में देख लो, और जो हमारे पास में ओल्ड रेशो दिया हुआ है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो इजीली निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमें पता लग जाएगा कि न्यू पार्टनर के आने से कौन सा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग फिर जो है जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो उस रेशो के अकॉर्डिंग होगा। अब एडमिशन आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी फर्दर एडजस्टमेंट रहेगी गुडविल को लेके, रिजर्व्स को लेके, वो हम स्टडी करेंगे। तो अभी जो भी मैंने आज इस वीडियो में छोटा सा समझाया, आई होप कि ये आपको समझ आ गया। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है। थैंक यू।